नमस्कार, मैं साकेत कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे थे कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर विधानसभा घेराव करने के लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो बीपीएससी टीआरई 3 के हैं और अपनी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर विधानसभा घेराव करने के लिए निकले थे। तमाम अभ्यर्थियों से जानते हैं और जानते हैं आखिरकार लंबे समय से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिरकार क्या हुआ। ये बताइए कि लगातार आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, क्या हुआ? जानते हैं, पहले तो हम लोग जानते थे कि नीतीश कुमार गांजा पी के सदन में जाते हैं, क्या बोलना है उनको समझ में नहीं आता था। लेकिन अब जानते हैं सत्ता के मद में इतना चूड़ हुआ है दोनों, एक नीतीश कुमार गंजेड़ी है और शिक्षा मंत्री भंगेड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है कि आप 24 घंटे में से मात्र 10 मिनट का समय निकाल कर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे जिन अभ्यर्थियों का लाइफ खराब हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप कहते हैं, आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं सदन में कि आपके बच्चे जो है नहीं मिल पाए हैं, अभ्यर्थी न्यूनतम कट ऑफ अर्हता नहीं पास कर पाए हैं, जबकि हम लोग कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाकर सारे अभ्यर्थी रोड पे पड़े हुए हैं। और लंबे टाइम से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जदयू कार्यालय के बाहर भी गए, कई बार शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुआ है, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या कोई नेता आपसे मिलने के लिए आया? बिल्कुल आए हुए थे, संदीप सौरभ सर आए हुए थे, जिन्होंने सदन में इस मुद्दे पे बात भी किया था, लेकिन उनके बातों को तरफ से कोई नहीं, विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से बिल्कुल नहीं। वो तो हाथ पकड़े हैं ना बीजेपी वाले। कुछ दिन में नीतीश कुमार होश में आइए, नहीं तो आज कल गर्दन पकड़ने वाले हैं तुरंत चुनावी दौर में। जहां बीजेपी जाती है ना वहां किसी को ठहरने नहीं देती है। नीतीश जी आप 18 जब तक हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिल जाता है तब तक चलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम नम्र कोई यहाँ पे हम लोग लड़ाई हिंसात्मक रूप से करने आए हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जिस तरह आप 18 साल से बिहार में शासन किए हैं एक लोकतांत्रिक नेता के तहत, फिर आप एक बेटे, आप जिस तरह बेटे को महत्व देते हैं निशांत कुमार के, इसी प्रकार हम लोग को भी महत्व दीजिए। ये हाथ में क्या डॉक्यूमेंट लेके चल रहे हैं? ये मेरा जो है, मेरे दोनों बच्चे थैलेसीमिया पीड़ित है, दोनों को हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाते हैं और हम बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थी भी है, हमने एग्जाम दिया है और एग्जाम के दौरान जो है हमारे सीटें खाली रह गई है और हम लोगों को रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। मेरा कट ऑफ जो है 58 पे सिलेक्शन हुआ, मेरा नंबर 57 है और उसके बाद भी हम लोग बाहर हैं। हम चाहते हैं कि हमें जॉब मिले, हमारे दो बच्चे थैलेसीमिया, उसका हमारा परवरिश करने में कुछ आसान हो, हमारे पास कोई रोजगार है नहीं। और आप जानते हैं कि यहाँ बिहार के अंदर बता रहे हैं, जैसे बेगूसराय जिला वगैरह होगा, किसी जगह पर अगर हमारे जैसे न्यूड आदमी को अगर हम कहीं जाते हैं, चाहे वो बता रहे हैं कि थाना हो गया, एसडीओ कार्यालय, एसपी कार्यालय, डीएसपी कार्यालय है, वहाँ पर 15 से 20 हज़ार का जॉब भी मतलब तुरंत जो है इंतजाम नहीं हो पाता है, तो हमारे बच्चे तो मर जाएंगे सर, हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। हम लोग इसी पर आधारित थे कि हमें शिक्षक जो है, पोस्टर भी लगाया गया है, शिक्षा विभाग चुप्पी तोड़ो, सीट बचाना बंद करो, शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो। लंबे टाइम से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, क्या लग रहा है कि आप लोग की जो मांग है वो सदन तक पहुंचेगी? बिल्कुल सदन तक पहुंचेगी हमारी आवाज़ और हमें विश्वास है कि हमारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तभी हम छात्रों के साथ न्याय होगा। हम योग्य हैं, शिक्षा मंत्री हमको अयोग्य बोल रहे हैं, हम योग्य हैं। सेम मार्क्स लेकर के रोड में 60 दिन से बैठे हुए हैं, आज तक कोई आया नहीं है। शिक्षा मंत्री जी प्लीज़ आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि झूठ बोलना बंद कीजिए, हम योग्य हैं, पूर्णतः योग्य हैं। सेम नंबर ला करके आज रोड में 60 दिन से बैठे हैं भूखे प्यासे, आप हमको बोल रहे हैं कि हम अयोग्य हैं। अरे आप 88,000 सीटें निकाले हैं नौकरी देने के लिए, ना कि उनको बचाने के लिए। तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो मल्टीपल रिजल्ट कम से कम हुआ है उसमें तो सप्लीमेंट्री दे ही दीजिए, क्योंकि यूपीएससी भी अगर एग्ज़ाम लेता है तो चॉइस पूछता है, चॉइस पूछने के बाद जिसको आईएएस फर्स्ट चॉइस है उसको आईएएस देता है, उसकी सीट नीचे वाले को मिलती है। आप हमारे साथ अन्याय मत कीजिए, हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, मल्टीपल वाला तो जारी कीजिए। ये बताइए कि लंबे टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है, जदयू कार्यालय के बाहर भी आप लोग गए थे, शिक्षा मंत्री से भी कई बार मुलाकात हो चुकी है, सिर्फ आश्वासन अभी तक मिल रहा है, क्या लग रहा है? पहले आश्वासन दिया, यही तो हम लोग कह रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं देना था तो पहले दिन आप बोलते थे हम रिजल्ट नहीं देंगे, तो हम लोग के पास और रास्ता है, उस रास्ता को हम लोग अपनाते। लेकिन आप इस तरह से भी नहीं बोले हैं, आप बोले हैं कि ये लोग जो है मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी नहीं लाया है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर होता है 40%, ये भी ये लोग नहीं लाया है। लेकिन हम शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप अपने तंत्र को किसी को आप भेजिए, अगर मेरा कट ऑफ मिनिमम
ये धरना स्थल बैठेंगे जी और वहाँ पर इनका इंटरव्यू लीजिए। जी जी। अच्छा खान सर बताइए किस तरीके से देख रहे हैं? देख रहे हैं कि ये सरकार एकदम झूठ पे झूठ बोल रही है। इस शिक्षा मंत्री को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी हैं और हम लोग को जो भी कट ऑफ बीपीएससी गया हुआ सब लाइव है। इस सदन में झूठ बोल रहे हैं। ये पापी आदमी है। एक पापी आदमी सुशील मोदी जी बोले थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, लेकिन इसका देहांत हो गया झूठ बोलते बोलते। हम लोग सर समान नंबर ला करके शिक्षा मंत्री बोल रहे थे, शिक्षा मंत्री बोले बच्चे पास नहीं है, हम लोग समान नंबर लगे, हम लोग खान सर ये बताइए कि जिस तरीके से ये लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कैसे समझा रहे हैं आप लोग, कैसे संभाल रहे हैं? इन लोगों का विधानसभा की तरफ जाना विधि विरुद्ध था, गलत था, जाना ही नहीं था। इनको अनुमति लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपनी मांग को लेकर बैठना है। ये इन लोगों ने इनका जो स्टेप है ये गलत है, ये गलत है, गैर संवैधानिक है, अच्छा तरीका नहीं है। इसलिए इनको यहाँ हम लोग ले आए हैं और यहाँ बैठे अनुमति लेकर और अपनी मांग पर विचार विमर्श करें। हम लोग जदयू ऑफिस जा रहे थे, हम लोग विधानसभा में कोई भी गिरफ्तार नहीं किया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तभी हम छात्रों के साथ न्याय होगा। हम योग्य हैं, शिक्षा मंत्री हमको अयोग्य बोल रहे हैं, हम योग्य हैं। सेम मार्क्स लेकर के रोड में 60 दिन से बैठे हुए हैं, आज तक कोई आया नहीं है। शिक्षा मंत्री जी प्लीज़ आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि झूठ बोलना बंद कीजिए। हम योग्य हैं, पूर्णतः अयोग्य हैं। सेम नंबर ला करके आज रोड में 60 दिन से बैठे हैं भूखे प्यासे। आप हमको बोल रहे हैं कि हम अयोग्य हैं। अरे आप 88,000 सीटें निकाले हैं नौकरी देने के लिए, ना कि उनको बचाने के लिए। तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो मल्टीपल रिजल्ट कम से कम हुआ है उसमें तो सप्लीमेंट्री दे ही दीजिए, क्योंकि यूपीएससी भी अगर एग्ज़ाम लेता है तो चॉइस पूछता है। चॉइस पूछने के बाद जिसको आईएएस फर्स्ट चॉइस है उसको आईएएस देता है, उसकी सीट नीचे वाले को मिलती है। आप हमारे साथ अन्याय मत कीजिए, हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, मल्टीपल वाला तो जारी कीजिए। ये बताइए कि लंबे टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है, जदयू कार्यालय के बाहर भी आप लोग गए थे, शिक्षा मंत्री से भी कई बार मुलाकात हो चुकी है, सिर्फ आश्वासन अभी तक मिल रहा है, क्या लग रहा है? देखिए तमाम जो बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब जो अभ्यर्थी है वो विधानसभा का एक तरह से सत्र चल रहा है, तो विधानसभा घेराव करने के लिए तमाम अभ्यर्थी निकले, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम अभ्यर्थियों को एक बार फिर से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर यहाँ पर लाया गया है और जो अभ्यर्थी हैं वो विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन ऐसे में अब तस्वीर हमने आपको दिखाई किस तरीके से इससे पहले भी जदयू कार्यालय का भी घेराव करने के लिए बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी पहुंचे थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री पहले आश्वासन भी दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें आश्वासन भी नहीं मिल रहा है। विधानसभा के सत्र में जो विपक्ष के नेता हैं वो तो इनकी मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। शिक्षा मंत्री की तरफ से, सुनील कुमार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब अभ्यर्थियों को कहना है कि ये प्रदर्शन जो है वो और भी उग्र रूप लेगा, क्योंकि एक तरफ जहां सत्र चल रहा है दूसरी तरफ ये चुनावी साल भी है। तो ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों को कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार हम महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।